सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा फॉर माय ऑल सब्सक्राइबर्स कि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा चुके हैं। तो भाई ऐसे ही प्यार दिखाओ भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, ऐसे मजेदार कंटेंट्स के लिए, ऐसी मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस के। तो भाई बाइक तो सब कोई ले लेता, बाइक परचेज करना कोई बड़ी बात नहीं, बात आती है उसके मेंटेनेंस के ऊपर। तो भाई आज ये पूरी वीडियो हमारे मेंटेनेंस के ऊपर होने वाली, वीडियो पूरी वॉच करो, मजा आ जाएगा। बाइक कैसे किस हिसाब से मेंटेन कर सकते हो आप, कितना इजी आपको मेंटेनेंस होती है। सर्विस सेंटर जाते हो भाई, वहां पर कोई भी सर्विस जो भी होती है मेंटेनेंस करके नहीं देते प्रॉपर बाइक, आपको अपनी बाइक को खुद ही मेंटेन करना होता है। पूरी वीडियो वॉच करो, मजा आ जाएगा। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले इंजन की। तो भाई जो इंजन होता है वो पूरी बाइक का हार्ट होता है, और उसे चलाने के लिए भाई जो ब्लड होता है इंजन ऑयल होता है। आपका इंजन ऑयल भाई कंपनी जब भी सर्विस सेंटर जाते हो वहां पर चेंज करके दे देते हैं, बट उसे मेंटेन, इंजन ऑयल को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो भाई उसे मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा रेगुलर चेक करना पड़ता है कि इंजन ऑयल कम हो गया नहीं हो गया। भाई बाइक में इंजन ऑयल कम हो जाए तो ओवर हीटिंग का इशू आता है, बाइक जर्क फील करने को देती है हमें, और भाई इंजन को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ सकता है। तो भाई इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करो, मंथ में एक बार इंजन ऑयल एक बार चेक कर लो कि वो अपने लेवल से नीचे हो गया है या नहीं। पेट्रोल पंप जाओगे तो भाई वहां भी आप इजीली चेक कर सकते हो, जो कि आपकी जनरेशन की बाइक है उसमें हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है, एक इंजन के बगल में हमें पूरा ग्लास टाइप का मिल जाता है जिससे हमें पता चल जाता है। तो भाई इतना आप करो, आपके इंजन ऑयल से कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। तो अब भाई बात करते हैं अपनी चेन के ऊपर। जो पावर का ट्रांसिशन होता है वो पूरा का पूरा हमारी जो चेन ही करती है। तो भाई चेन को ल्यूब करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ राइडर्स होते हैं जो भाई इस चीज को इग्नोर करते हैं, जो नए राइडर्स है सोचते हैं चेन ल्यूब करने से क्या ही भाई इतना ज्यादा फायदा होता है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपको माइलेज भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। भाई बाइक इतनी ज्यादा स्मूथ हो जाती है ये करने से। क्या करो, 500 किलोमीटर पर हमेशा चेन को ल्यूब कर लो, जिससे क्या होगा आपकी बाइक की जो चेन है वो हमेशा मेंटेन रहेगी। आप सर्विस सेंटर पे जाओगे वहां भी आपको ल्यूब करवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्या होता है कई बंदे जो होते हैं सर्विस के बाद अब चेन को ल्यूब करवाते ही नहीं है, वो सीधा सर्विस सेंटर नेक्स्ट सर्विस के बाद ही जो होता है चेन ल्यूब करवानी सोचते हैं कि भाई आप सर्विस होगी नेक्स्ट सर्विस भी करवाएं। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करो, भाई चेन के लिए बहुत हार्म हो सकता है। क्या करो, हर 500 से 700 किलोमीटर पर भाई चेन को ल्यूब कर लो, आपको चेन से कोई भी इशू आने वाला नहीं है। तो भाई बात करते हैं हम अपने टायर के ऊपर। तो भाई टायर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बाइक कार या कोई भी व्हीकल होता है भाई टायर प्रेशर जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भाई कई बंदे उसे इग्नोर करते हैं। भाई इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। एक वीक के अंदर अपने टायर को हमेशा चेक करवाओ कि भाई उसका प्रेशर डाउन तो नहीं होगा। डाउन होने के बाद तुरंत भाई उसे फिल करवा लो, जैसे भाई माइलेज, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग वगैरह काफी इंप्रूव हो जाती है। तो भाई टायर का जो प्रेशर हो उसे बिल्कुल अंडरस्टैंड मत किया करो, बिल्कुल भी टायर को हमेशा मेंटेन रखा करो। बाकी भाई बात करते हैं हमारी जो बाइक वॉश होती है, कार वॉश होती है, भाई कई बंदे होते हैं डेली वॉश करते हैं, कई बंदे होते हैं बिल्कुल वॉश नहीं करते। तो भाई ऐसा नहीं है, वीक में या 10 डेज के अंदर एक बार वॉश करो। तो भाई 7 या 10 डेज के अंदर जो बाइक वॉश होती है वो बाइक के पेंट के लिए काफी ठीक होता है। भाई बाइक में रस्टिंग भी नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो डस्ट वगैरह वो हटनी बहुत जरूरी है बाइक के लिए। तो भाई इसलिए नॉर्मल जो, पहली बात तो नॉर्मल क्लॉथ से वॉश अपने बाइक को क्लीन कर लिया करो। बाकी अगर जो वॉश आपका मन है कि आपको पूरी वॉश करनी तो भाई 7 से 10 दिन के अंदर ही वॉश करो, उससे पहले सोचा ही मत करो। तो भाई बात करते हैं अपनी बैटरी मेंटेनेंस के बारे में। बैटरी कुछ क्या होता है भाई, जो नए राइडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई बैटरी क्या ही है, इंजन को सेल्फ देने का काम आती है, हेडलाइट वगैरह जलाने का। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, बैटरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर बाइकर के लिए, हर एक बाइक या लेके कार तक। भाई सेल्फ अगर चालू करना है बिना बैटरी के तो भाई हो गए। तो अपनी फर्स्ट सेकंड सर्विस जब भी आप जाते हो सर्विस करवाने, तो भाई अपनी बैटरी का फ्लूइड चेक कर लिया करो। बैटरी में कोई इशू नहीं आ रहा है तो भाई ये भी मतलब चेक करवा लिया करो। इससे रिलेटेड भाई कोई और मतलब ज्यादा बड़ी बात होती नहीं है, बट फिर भी छोटी छोटी चीजें भाई बाइक की हेल्थ को खराब कर सकती हैं। तो भाई बात करते हैं हमारी जो सेकंड थिंग है जिससे वजह से भाई माइलेज, परफॉर्मेंस वगैरह जो हमारा इंप्रूव होता है वो है हमारा एयर फिल्टर। तो भाई क्या होता है कई बंदे एयर फिल्टर भाई चेंज कराना ही भूल जाते हैं कि भाई वो सर्विस गए, भाई नॉर्मल जो सर्विस होती है वो करवा ले, इंजन ऑयल चेंज करवा लिया, जो भी नॉर्मल चीज होती है वो करवा ले, और भाई अंदर की चीज जैसे कि एयर फिल्टर भाई चेंज करवाना भूल जाते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करो। 3000 से लेके 5000 किलोमीटर तक भाई अपनी की जो बाइक का एयर फिल्टर है भाई वो चेक करा लो। अगर खराब हो गया तो भाई चेंज करो सीधा। अगर आपके जो एयर फिल्टर वॉशेबल है तो भाई वॉश करवा के उसको न्यू डलवा सकते हो। बाकी तो भाई एयर फिल्टर से कोई इशू आता नहीं है, क्योंकि अगर एयर फिल्टर वैसे तो उसमें डस्ट ही जमती है, और भाई डस्ट जमेगी तो आपकी बाइक काफी मतलब माइलेज गिरा देगी, परफॉर्मेंस काफी अच्छी नहीं मिलती। तो भाई आप खुद उसे सर्विस सेंटर लेके जाओगे और वहां पर सर्विस सेंटर वाला कुछ ना कुछ अलग बताकर भाई एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, खुद चेक कर सकते हो आप। भाई एक्सट्रीम का एयर फिल्टर बिल्कुल टॉप पे ही होता है, वो खुद आप चेक कर सकते हो वो ठीक है नहीं है।
तो भाई बात करते हैं हम नेक्स्ट थिंग की, जो कि है हमारे ब्रेक पैड्स। भाई ब्रेक पैड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर राइडर से लेकर कार ड्राइवर्स के लिए, हर किसी के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेक पैड। तो भाई इसे अंडरस्टैंड मत किया करो बिल्कुल भी। जब भी सर्विस सेंटर पर जाओ भाई, ब्रेक अपने टाइट करवा लगा, ब्रेक पैड्स खराब हो गए हैं या घिस चुके तो भाई तुरंत के तुरंत चेंज करो, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज करो ही मत आप। तो भाई बात करते हैं अब हमारे क्लच के ऊपर। तो भाई जो क्लच होता है वो हमारे जो इंजन का परफॉर्मेंस के हिसाब से ही काम करता है, कि अगर क्लच भाई ज्यादा आप छोड़ दोगे जर्क फील होगा आपको। राइट, इसको इग्नोर करते हैं। ओके, तो भाई बात करते हैं हम अपने क्लच एक्सीलेटर के ऊपर। तो भाई जो क्लच का काम होता है वो हमारे इंजन को मेनली पावर का काम करता है। अगर भाई आप क्लच को ज्यादा छोड़ दोगे तो भाई आपकी बाइक जर देगी, और उसकी वजह से भाई जो क्लच प्लेटें होते हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज भी हो सकती हैं, उसे हमें इशू देखने को मिलता है। तो भाई जो क्लच का लीवर होता है उसको भाई अपने हिसाब से मेंटेन करके रखो, कि आप सर्विस सेंटर जाते हो भाई टाइट होता है, अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करके रखो। जो भी आपकी कंपनी में मैनुअल, आपका जो बाइक का मैनुअल है उसके हिसाब से भाई अपने जो क्लच का लीवर एडजस्ट करके रखो, उससे ज्यादा नीचे करने की कोशिश मत करो, कि भाई जो कंपनी है उसके हिसाब से चलोगे तो आपकी बाइक काफी हद तक आगे चलेगी। अगर आप उसके छेड़छाड़ी करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। एक्सीलेटर की बात की जाए तो भाई एक्सीलेटर का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप उसको मतलब दे दिया आपने एक्सीलेटर की भगाना है, तो भाई ऐसा नहीं। एक्सीलेटर का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारी बाइक के ऊपर। एक्सीलेटर का काम जो हमारा बाइक को मेनली पावर इंक्रीज करना होता है, कि भाई उसमें कितना पावर आपको चाहिए, तो भाई इस काम के लिए एक्सीलेटर होता है। और एक्सीलेटर का भाई एक ये होता है कि जो एक्सीलेटर का जो एक एरिया होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक एडजस्ट, मतलब इसको एडजस्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने हल्का सा प्रेस किया आपकी बाइक काफी तेज पुश हो रही है, भाई उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो भाई इसे इग्नोर करना, आज मतलब काफी ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो भाई एक्सीलेटर के बारे में जो मैं बता रहा था, कि भाई एक्सीलेटर को जो कंपनी मैनुअल हमें मिलती है उसके हिसाब से ही एडजस्ट करके रखो, क्योंकि भाई इससे अगर थोड़ा छेड़ाछाड़ी करो तो भाई आपके इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। मैंने कई बाइक देखी है जो भाई क्या होता है, एक्सीलेटर को मतलब बहुत ज्यादा घुमाओगे तब जाके भाई बाइक रन करती है, बट ऐसा मत करो भाई। जो भी आपका मतलब सर्विस सेंटर जाते हो भाई उससे कह दो भाई इसे एडजस्ट कर दो, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके दे देगा। तो भाई बात करते हैं कूलेंट की। तो भाई जिन बाइक्स में कूलेंट नहीं है उनको तो भाई इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है, बट आपके लिए जानकारी ये भी है, जिस बाइक में भाई कूलेंट डलता है फर्स्ट सेकंड सर्विस में भाई हमेशा कूलेंट चेक करवाते रहो, कि भाई आपका कूलेंट कम तो नहीं होगा। कम होगा तो भाई उसको तुरंत रिफिल करवा दो, अगर नहीं करवाओगे तो भाई आपको हीटिंग इशू बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इंजन में। तो भाई लास्ट थिंग की मैं बात करता हूँ, जो कि हमारा सर्विस रिकॉर्ड है। क्या होता है भाई, बंदे जो होते हैं नई बाइक उन्होंने परचेस की, बट ऐसा सर्विस सेंटर के बजाय वो बाहर से सर्विस करवाना पसंद, तो भाई ऐसा मत करो, कंपनी क्लेम नहीं देती है ऐसा करने से। ऑथराइज सर्विस सेंटर ही जाके वहां पे सर्विस करवाया करो। अगर भाई ऐसा करोगे तो आपको कंपनी भाई कोई किसी भी कंपनी की बाइक हो तो भाई इससे कोई इशू नहीं आता है बाद में क्लेम करने में, या भाई कोई इशू आता है तो भाई वो सीधा सर्विस सेंटर ले जाओ, उनके बाइक मुंह पे मारो, बोला भाई बाइक में प्रॉब्लम आई है सही करके दो, वो भाई सही करके देगा। बट ये चीज अगर आप कहीं बाहर नॉर्मल रोड साइड से अगर करवाते हो, जैसे आपने इंजन ऑयल चेंज करवाया, भाई वहां पता नहीं भाई कॉपी इंजन ऑयल हो वो आपको डाल दे बाइक में, तो भाई कोई भी इशू आता है तो भाई आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है सर्विस सेंटर के साथ, वहां जाओ उनका कोई इशू आता है बाइक सीधा वहां जाके छोड़ दो, बोलो भाई ठीक करके दो, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये पूरी की पूरी। तो बाइक जो मेंटेन करना होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई आपने बाइक परचेज कर ली है अब उसे चलाते रहो, भाई मेंटेन करने में हालत खराब हो जाती है। बट ये कुछ रेगुलर मेंटेनेंस जो मैंने टिप दी आपको, इसे फॉलो करोगे तो आपकी बाइक बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट मांगेगी, तो भाई इसे फॉलो करो। और ऐसा है कि बाइक वॉश करवाना चाहते हो आप तो भाई 7 से 10 डेज के अंदर ही वॉश करवाओ। डेली डेली वॉश करना बहुत ज्यादा इशू करता है बाइक में। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो वॉशिंग पे होता है, आपने बाइक लंबा रन करके आए हो, इंजन बहुत ज्यादा हीट है और उसमें पानी डालने की कोशिश करोगे तो भाई इंजन डैमेज हो जाएगा उससे, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। तो भाई एक बोनस टिप मैं देना चाहूंगा कि अपनी बाइक को हमेशा कवर करके रखो, जिससे भाई जो छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाइक के अंदर जाएंगे, जिससे भाई बहुत कम ही कोई इशू आपको बाइक में देखने को मिलेगा, और बाइक पेंट भी काफी सेफ रहता है उससे। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा फॉर माय ऑल सब्सक्राइबर्स, कि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा चुके हैं। तो भाई ऐसे ही प्यार दिखाओ भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, ऐसे मजेदार कंटेंट्स के लिए, ऐसी मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के। तब तक के लिए गुड बाय।